दोस्तों, आप लोगों ने एप्पल के इकोसिस्टम का नाम तो सुना होगा ना, यानी किस तरीके से एप्पल का आईफोन, मैकबुक, एप्पल वॉच की बात करें या फिर ईयरफोन्स यानी कि उनके एयरपॉड्स की बात करें, सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड रहती हैं, आपस में डेटा शेयर कर लेते हैं। और एप्पल का इकोसिस्टम ऐसा है कि उसके अंदर एक बार आप घुस गए तो बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन सवाल ये आता है कि आपको एंड्रॉइड के अंदर भी इस टाइप का इकोसिस्टम देखने को मिल सकता है। देखा तो कुछ समय पहले बीबॉम काफी पॉपुलर यूट्यूब चैनल है, उनका वीडियो जाके देखना, उन्होंने बनाया था एंड्रॉइड इकोसिस्टम इज ब्रोकन, यानी कि वो टूटा हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से एंड्रॉइड इकोसिस्टम इज नॉट पॉसिबल। तो आखिर क्यों है, इसके ऊपर हम बात करने वाली कि क्यों आपको पॉसिबल देखने को नहीं मिल सकता एंड्रॉइड का इकोसिस्टम। तो यार वीडियो अगर पसंद है, कुछ भी इंटरेस्टिंग सीखो इससे, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो और ट्विटर इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एंड्रॉइड के बारे में। अब एंड्रॉइड देखा जाए तो गूगल ने बनाया था और गूगल ने यह सोचा था कि वो आगे चल के इसका इकोसिस्टम भी बनाएगी और इसलिए एंड्रॉइड में आपको अलग अलग टाइप की ओएसएस भी देखने को मिले। यानी एंड्रॉइड तो मोबाइल फोन के लिए बनाए उन्होंने, टीवी के लिए एंड्रॉइड टीवी ओएस बनाया, आपको मालूम होगा। अब आज के समय में जो स्मार्ट वॉच का सिलसिला चल रहा है तो उसके लिए उन्होंने वीआर ओएस को भी बनाया। यहां तक बात करें स्मार्ट स्पीकर के लिए उन्होंने ओएस बनाया जो कि उनके गूगल होम में आपको देखने को मिलता है। लैपटॉप्स वगैरह के लिए उन्होंने अपने क्रोम ओएस को डेवलप किया, यानी कि अलग अलग ओएस बनाए। जिस तरीके से एप्पल है ना अपने हर प्रोडक्ट के लिए ओएस डेवलप कर रही थी, जैसे कि वॉच ओएस हो गया, आई ओएस, आईपैड ओएस, मैक ओएस, सेम एंड्रॉइड ने भी ऐसा किया। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जो एंड्रॉइड था ना वो मोबाइल फोन में हिट था, दूसरी जगह नहीं। और यही एंड्रॉइड की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी भी है। मतलब इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, एंड्रॉइड जो है वो गूगल ने बनाया था उस जमाने में जब मार्केट में बहुत सारे मोबाइल फोन के ओएसएस थे। लेकिन समहाउ जो एंड्रॉइड है ना वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया और यहां तक कि अगर हम बात करें तो जो एंड्रॉइड ओएस था ना वो अपने ओपन नेचर के कारण काफी सारी कंपनीज ने अडॉप्ट किया और मोबाइल फोन में एक लीड ले ली। यानी कि उस समय देखा जाए तो सैमसंग की तरफ से टाइजन ओएस या फिर कहूं वाडा ओएस आपको देखने को मिलता था। एलजी अपना अलग यूआई बना रही थी, काफी सारी कंपनीज अपने अलग अलग बना रही थी, जहां तक कि नोकिया का आपको सिम्बियन ओएस याद है, माइक्रोसॉफ्ट अपना विंडोज मोबाइल बना रही थी। काफी सारे अलग अलग ओएस देखने को मिलते थे, लेकिन राइज अप आपको एंड्रॉइड ही देखने को मिला। अपने ओपन नेचर के कारण काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। लेकिन बात करें एंड्रॉइड ने इसके आगे भी कोशिश करी, यानी कि गूगल ने यह सोचा कि जिस तरीके से एंड्रॉइड सक्सेसफुल हुआ है ना, इस तरीके से अपने दूसरे ओएसएस को भी बनाते हैं और उन्हें भी मार्केट में सक्सेसफुल करते हैं। लेकिन यार ये इतने मार्केट में हिट नहीं हुए। एक काफी अच्छा एग्जांपल बताऊं आपको, मार्केट में कितने क्रोमबुक और क्रोम ओएस वाले टैबलेट्स या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स ये सारी चीजें देखने को मिलती है। हर कोई जो एंड्रॉइड फोन यूज करता है ना वो एक विंडोज यूज करता है और विंडोज देखा तो कंप्लीटली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है और चाहते हुए भी उनके बीच में इतना अच्छा जो इकोसिस्टम होता है ना वो बिल्ड नहीं कर सकता। यानी कि आपको कुछ चीजें देखने को मिल जाती है, विंडोज के अंदर योर फोन ऐप आती है, वो सब कुछ चीजें कर सकते हो, लेकिन जितना एक स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मैकबुक और एक आईफोन में देखने को मिलता है ना उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। सेम कहानी यहाँ पे टैबलेट्स की भी है। टैबलेट्स देखा जाए तो आपको एंड्रॉइड टैबलेट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सवाल आता है आखिर कितनी कंपनीज बनाती है। टैबलेट एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे आईपैड जो है वो किंग बन के बैठा हुआ है। सैमसंग के कुछ टैबलेट्स आते हैं जो कि सस्ते रहते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको कितने मार्केट में टैबलेट्स देखने को मिलते हैं, यार ये भी एक सवाल हो जाता है। इसके साथ ही बात करें वॉच का, तो यार स्मार्ट वॉच आज के समय बहुत ज्यादा पॉपुलर है। गूगल ने वीआर ओएस भी बनाया है, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में 90% जो स्मार्ट वॉचेस मिलती है ना वो कंपनी के बनाए हुए खुद के ओएस पे चलती है, जो कि उनका खुद का कस्टम ओएस होता है। वो वीआर ओएस का यूज नहीं करते। यहां तक कि देखा तो जो कंपनीज है ना वो एंड्रॉइड को सिर्फ जानबूझ के सिर्फ इसलिए यूज कर रही है क्योंकि एंड्रॉइड यूज करना उनकी मजबूरी बन गया। अगर एंड्रॉइड मान लो नहीं होता ना, मैं आपको 100% शर्त ला के बता सकता हूं हर कंपनी अपना खुद का ओएस बना रही होती। एग्जांपल जैसे सैमसंग अपना खुद का ओएस होता, रियलमी का खुद का ओएस होता, शाओमी का ओएस होता, ये लोग एंड्रॉइड पे नहीं चल रहे होते। और इसीलिए ये जो लोग है ना अपने अंदर स्किन डेवलप करते हैं, यानी कि एंड्रॉइड तो गूगल से ले लिया, हैवीली मॉडिफाई करके स्किन बना ली जिससे वो उनके अपने यूजर को एक अलग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके। और सिमिलर केस यहां पे देखा जाए तो ये डिवाइस स्पेसिफिक या ब्रांड स्पेसिफिक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। यानी कि अगर आपने सारे सैमसंग के प्रोडक्ट्स लिए तो आप कह सकते हो आप सैमसंग के इकोसिस्टम में हो, और जो सारे प्रोडक्ट्स है वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इंटीग्रेशन वगैरह उनका अच्छे तरीके से हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं आपस में डेटा वेटा शेयर कर लेंगे। जैसे कि सैमसंग का एक अच्छा फोन लिया, एक टैबलेट लिया, गैलेक्सी वॉच ली, ये सब आपस में अच्छे तरीके से काम करते हैं। इनकी जो एप्स होती है वो आपस में प्री इंस्टॉल्ड होती हैं। ऐसे रियलमी अपना खुद का इकोसिस्टम डेवलप
डेवलप कर रही है, Xiaomi अपना खुद का इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, अलग अलग IoT प्रोडक्ट्स लाके अपना खुद का बना रहे हैं। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, अगर हम बात करें Amazon की तो वो भी अपना खुद का बना रहे हैं। जैसे बात करें Amazon के Fire TV की, तो Amazon के Fire TV का जो OS होता है ना वो एंड्रॉइड बेस्ड है, लेकिन एंड्रॉइड का एक फोक वर्जन है और उन्होंने इसे पूरी तरीके से कस्टमाइज किया है और इस तरीके से कस्टमाइज किया कि एंड्रॉइड से ज्यादा अच्छा इकोसिस्टम आपको Fire TV और Alexa का बीच में देखने को मिलता है। क्या आप लोगों को बात मालूम है? एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को, Amazon का जो Fire TV OS होता है वो इतना अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज है जितना अच्छा आपको दूसरे एंड्रॉइड टीवी देखने को नहीं मिलता है। ये बात फैक्ट हो जाती है, एंड्रॉइड टीवी से एक बेटर एक्सपीरियंस आपको Fire TV में देखने को मिलता है। एप्स का ले लूँ, स्टेबिलिटी का ले लूँ, कस्टमाइजेशन का ले लूँ या फिर ऑप्टिमाइजेशन का ले लूँ। ऐसे ही Amazon ने अपने खुद के जब Alexa स्पीकर बनाए तो उनके साथ जो Fire TV की जो कंपैटिबिलिटी वो काफी अच्छी रखी। इवन इंडिया में बात करें तो गूगल के एंड्रॉइड में पॉपुलर होने के बावजूद भी जो बेस्ट सेलिंग स्मार्ट स्पीकर्स हैं इंडिया में वो Amazon का Echo Dot है या फिर Amazon Alexa के जो स्पीकर्स होते हैं ना वो आपको देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें एंड्रॉइड टीवी की तो यहाँ पे गूगल ने सोचा था कि वो टीवी वाले मार्केट में भी कूदेंगे और आप लोग को मालूम है कि टीवी वाले मार्केट में वो कूदे लेकिन वैसा इंपैक्ट नहीं डाल पाए जैसा ओरिजिनल एंड्रॉइड के साथ डाला था। एक एग्जांपल देता हूँ, दुनिया की जो 2 सबसे बड़ी कंपनीज है टीवी बनाने वाली वो अपने खुद के OS यूज करती है। सैमसंग खुद का OS यूज करती है, LG खुद का OS यूज करते हैं। ये लोग एंड्रॉइड पे डिपेंडेंट नहीं है। और जो सबसे बड़ी कंपनी जो एंड्रॉइड टीवी पे डिपेंडेंट है ना वो है सोनी। सब लोग बड़ी कंपनी जितनी भी है अपने अपने अलग बनाती है और जितनी भी नई कंपनीज निकल के आ रही है ना उनके पास खुद का पैसा नहीं है कि वो खुद का OS डेवलप कर सके, इसलिए वो एंड्रॉइड टीवी के ऊपर कूद जाते हैं क्योंकि उस OS के लिए ऑलरेडी काफी सारी एप्स अवेलेबल है। बस यही एक रीजन है, इसलिए कुछ एंड्रॉइड टीवीज आपको देखने को मिल रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पर भी क्या हो कि अगर एप्स नहीं हो ना अगर एंड्रॉइड टीवी के पास तो कंपनीज अपना खुद का OS बना ले। जी हाँ, इस टाइप से कहानी चल रही है। तो देखा जाए तो यहाँ पे गूगल के पास एक बेनिफिट था कि वो एंड्रॉइड के साथ आगे बढ़ सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास सिर्फ एक एंड्रॉइड ही था। यानी कि गूगल एक सॉफ्टवेयर कंपनी निकल के आई। यानी गूगल पहले एक सर्च इंजन थी, फिर वो अपना एक वेब ब्राउजर लेके आ गए क्रोम, फिर क्रोम से वो लोग एंड्रॉइड पे ला पाए और एंड्रॉइड के बाद जब हार्डवेयर में आने की बारी आई तो हार्डवेयर में उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर हम बात करें पिक्सल लाइनअप की, नेस्ट लाइनअप की या गूगल होम की, यहाँ पे वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसलिए देखा जाए तो जब दूसरी जगह बारी आई ना एंड्रॉइड को पॉपुलर करने की तो वहां पे कंपनीज ने उतने अच्छे तरीके से अडॉप्ट नहीं किया। जितने अच्छे तरीके से एंड्रॉइड ओरिजिनल OS को अडॉप्ट किया ना वहां पे उतने अच्छे तरीके से नहीं किया और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि जितना बड़ा मार्केट फ्रेगमेंटेशन है, कितने अलग अलग तरह के फोन्स, कितने अलग अलग तरह के डिवाइसेस देखने को मिलते हैं, कितने अलग अलग तरह के OSs देखने को मिलते हैं। एंड्रॉइड की भी बात करें तो हर मोबाइल फोन का एंड्रॉइड वर्जन कितना ज्यादा अलग होता है, लेटेस्ट एंड्रॉइड आपको कितने फोन्स के अंदर देखने को मिलता है और इन्हीं सब चीजों के कारण एक प्रॉपर इकोसिस्टम बिल्ड नहीं किया जा सकता। यानी कि एप्पल में क्या रहता है, हार्डवेयर भी कंपनी बना रही है, उसका जो OS है वो भी एप्पल बना रही है और उस पर जो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है वो भी काफी हद तक एप्पल ही बनाती है। और जब सारी चीजें एप्पल की बनाती है ना तो उसमें इंटीग्रेशन ला पाना आसान होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो गूगल है ना वो चाहकर भी नहीं ला सकती। गूगल ज्यादा ज्यादा वेयर OS का वर्जन डेवलप कर सकती है, एंड्रॉइड को डेवलप कर सकती है, एंड्रॉइड टीवी को, स्मार्ट स्पीकर, गूगल होम के OS वगैरह को बना सकती है, लेकिन बात आती है कि जब तक मार्केट उसे अडॉप्ट नहीं करेगा तब तक प्रॉब्लम है। और यहीं पे देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है एंड्रॉइड के अंदर एक पूरा इकोसिस्टम बनाना जो कि आपको इतना अच्छा, इतने इफेक्टिव तरीके से देखने को मिले जितना अच्छा आपको एप्पल का देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो कंपनियां जो है ना वो अपने ब्रांड स्पेसिफिक इकोसिस्टम पे काम कर रही हैं, ना कि एंड्रॉइड के इकोसिस्टम पे, और इसलिए देखा तो ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि गूगल खुद हार्डवेयर बिजनेस में कूदे और काफी अच्छे हाई क्वालिटी हार्डवेयर बनाए, लेकिन पास में उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा नहीं। हो सकता है कि आने वाले समय उसका एक्सपीरियंस जब बेटर हो तब आपको काफी अच्छे गूगल की तरफ से ऑफिशियल प्रोडक्ट्स देखने को मिले। और एक और तरीका यह हो सकता है कि जो गूगल है ना वो पार्टनरशिप करे दूसरी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी से या फिर जो दूसरी कंपनीज हार्डवेयर बनाती हैं उनसे इस तरीके से बोले कि आप लोग है ना हार्डवेयर का ख्याल रखो, सॉफ्टवेयर का हम रखेंगे। हार्डवेयर एक अच्छी कंपनी का मिल रहा, सॉफ्टवेयर अगर गूगल का मिल रहा और दोनों अगर अच्छे तरीके से इंटीग्रेटेड है ना तो वहां पे आपको इकोसिस्टम देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो दोनों जो चीज है ना वो इतने अच्छे तरीके से नहीं हो रही। ना गूगल अच्छे तरीके से हार्डवेयर रिलीज कर रहा है, ना ही आपको गूगल से कोई ऐसी पार्टनरशिप देखने को मिल रही है जहां पे गूगल एक हार्डवेयर कंपनी को अच्छे तरीके से सपोर्ट करे। क्योंकि जितनी भी बड़ी हार्डवेयर कंपनीज है ना वो सब अपने हिसाब से काम कर रही हैं और अपने हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप कर रही हैं, और यहां तक कि वो अपने हिसाब से ही एंड्रॉइड को कस्टमाइज कर रही हैं और अपना खुद का इकोसिस्टम बना रही हैं। तो यार देखा है तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसलिए आपको एंड्रॉइड का इकोसिस्टम देखने को नहीं मिलता। देखते हैं आने वाले समय में क्या रहता है। वैसे बात की जाए तो एप्पल का इकोसिस्टम काफी अच्छा है,
लेकिन उसके कंपटीशन में देखने वाली बात हो कि आगे चल के एंड्रॉइड या किसी और कंपनी का ऐसे ही आपको इकोसिस्टम देखने को मिलता है क्या? वेल, इस बारे में आप लोग के ओपिनियन है। आप लोग को कौन सा इकोसिस्टम पसंद है, एप्पल का या एंड्रॉइड का? ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप समझता नेक्स्ट वन में। गुड बाय।